आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। पीएम मोदी आज जाएंगे प्रयागराज महाकुंभ। यहां पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पावन संगम में डुबकी लगाएंगे पीएम मोदी। भारत की मंगल कामना की प्रार्थना करेंगे। स्वागत के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। त्रिवेणी स्नान, गंगा पूजा, आरती भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पीएम मोदी प्रयागराज में 10:05 पर पहुंचेंगे तो 10:30 बजे डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे प्रयागराज और 10:45 पर अरेल घाट प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। 11 बजे से 11:30 बजे अरेल घाट स्नान पूजन करने वाले हैं। 12 बजे पीएम की हेलीपैड डीपीएस प्रयागराज से वापसी होगी तो 12:30 बजे एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रयागराज के दौरे पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरे को लेकर काफी पहले से गहमा गहमी का माहौल था। एक हलचल बनी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की श्रद्धा को सियासत से जोड़ना ठीक नहीं। भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो श्रद्धा का शिखर है और जिन्होंने ऐसे विलक्षण कार्य सनातन के लिए किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में जितनी बड़ी भूमिका भारत के प्रधानमंत्री जी की है वो सराहनीय है। और अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना होते तो राम मंदिर ना बन पाता। और अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं होता। तो जहां भगवान आया और जहां भगवान आएगा, दोनों के कार्य उनके हाथों से हुए। तो प्रधानमंत्री जी का कुंभ जाना सनातन के लिए गौरव की बात है, लेकिन ये उनकी निजी आस्था का विषय है। उनकी आस्था के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। उसका सम्मान होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की जो आस्था है वो सनातन के अंदर है। सनातन की संस्कृति और सनातन के संस्कारों में वो रमते बसते हैं। उनका पूरा जीवन राष्ट्र और सनातन के प्रति समर्पित है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के कुंभ आने पर उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनकी सराहना करना चाहता हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रयागराज से संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं प्रयागराज। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर भी कोई व्यवस्था की गई है क्या? कोई ट्रैफिक रूट परिवर्तन किया गया है यहाँ पर? क्या कुछ शेड्यूल आगे रहने वाला है पीएम का? प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा है। आज त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। हालांकि इसके पहले जो पीएमओ से प्रोटोकॉल आया था उसको लेकर जो है कई जगह उनके कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। सर्वप्रथम वो संगम में डुबकी लगाने के बाद अक्षय वट और हनुमान मंदिर का दर्शन पूजन करते हैं और वहीं पर संतों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम रखा गया था, किंतु बाद में उनका प्रोटोकॉल कुछ संशोधित हुआ, उसको संक्षिप्त किया गया, सीमित किया गया और सीधा एयरपोर्ट से डीपीएस अरेल पर जो बना हुआ है डीपीएस हेलीपैड, वहां पर उतरेंगे। वहां से सीधे वो मिनी क्रूज से अरेल घाट पर ही आएंगे, क्योंकि संगम का क्षेत्र जो है सीधा संगम और अरेल से जुड़ा हुआ है। तो संगम न जाकर वहीं अरेल घाट पर ही प्रधानमंत्री मोदी स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद वहीं पर पूजा अर्चना करेंगे, गंगा माँ का पूजा अर्चना करेंगे। और जो अभी 2 स्नान है 12 फरवरी को और 26 फरवरी को, इसको निर्विघ्न संपन्न कराने की भी याचना करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल आया था कि संगम में डुबकी लगाने के पश्चात जो है अक्षय वट जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे, तो इससे थोड़ा सा यातायात प्रभावित हो रहा था। श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही थी क्योंकि वीआईपी घाट जाने का भी उनका प्रोग्राम था और अक्षय वट क्षेत्र, हनुमान मंदिर क्षेत्र और वीआईपी घाट, यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा ज्यादा लगा रहता है क्योंकि संगम के नजदीक ये सबसे बड़ा स्थल है जहाँ पर भीड़ का दबाव बढ़ता है। तो इसको लेकर संशोधित कर दिया गया। सीधे वायु मार्ग से प्रधानमंत्री अरेल डीपीएस हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके पश्चात तो सीधे अरेल में ही, उसके जस्ट बगल में ही 200-250 मीटर की दूरी पर है अरेल घाट पर ही वो स्नान करेंगे। बिल्कुल, ये तमाम इंतजाम प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।